हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज मैं एक और पोएम शुरू करने वाला हूँ जिसका नाम है अ लिटिल डिस्टेंस, कंपोज्ड बाय विक्रम सेठ। विक्रम सेठ एक जाने माने इंडियन इंग्लिश पोएट है जो अंग्रेजी के विद्वान माने जाते हैं और उनकी कविता काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। यह अ कलेक्शन ऑफ इंडियन इंग्लिश पोएट्री में शामिल की गई है और भारत के लगभग हर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। तो ये पटना यूनिवर्सिटी में, बिहार की यूनिवर्सिटी में इंग्लिश ऑनर्स के लिए ये प्रिस्क्राइब्ड है, जिसको आज मैं पढ़ाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। अ लिटिल डिस्टेंस, इट्स अ सिम्बॉलिक टाइटल, थोड़ी दूरी। बेसिकली यह एक वेस्टर्न लोगों की जो सन बेदिंग की आदत होती है, बीच पे जाके धूप में धूप सेकना, ठीक है, किनारे, समुद्र के किनारे सेमी नेकेड होते हैं। एक सेंसुअस पोएम या लव पोएम भी कह सकते हैं। सेंसुअस इन द सेंस कि वो हाफ नेकेड होते हैं, और लव पोएम बिकॉज दे रिलैक्स एट द बीचेज, बाय द बीचेज, ठीक है। वो समुद्र किनारे जाके अपने आप को रिलैक्स करते हैं, अपने आप को खुशहाल बनाते हैं। सो a little distance from the waterfall by a small pool the yellow beach towel lies। एक डिस्क्रिप्शन है बीच का। किसी भी समुद्र के किनारे जो बीच होते हैं, जहाँ हर जगह बीच नहीं होते हैं, जहाँ पर लोग जाके नहा सकते हैं, समुद्र में वो खेल कूद कर सकते हैं या फिर धूप सेक सकते हैं। जनरली ये ठंडे प्रदेशों में, खासकर यूरोपियन लोग जो होते हैं, वेस्टर्न कंट्री के लोग होते हैं, वो उतने एडवांस होते हैं। अलग अलग देशों की अलग अलग संस्कृति होती है, अलग कल्चर्स होते हैं। उनके ये कल्चर है कि सभी लोग ऐसे अर्धनग्न होकर वो लेट सकते हैं, बैठ सकते हैं। ऑन अ लॉन्ग वार्म रॉक एंड नियर इट एजल्स ग्रो। अब वहाँ का सीनरी क्या है कि चट्टान हैं, वहाँ कुछ पेड़ पौधे भी उगे हुए हैं, कुछ पौधे ऐसे हैं। एंड द शैडोज ऑफ थीन फिश फॉल, मछली हैं। Across the speckled stones and a light breeze blows। धीमी धीमी हवा चलती हुई नजर आ रही है। ये डिस्क्रिप्शन है, विक्रम सेठ बताते हैं। Rippling the skin of the pool, first this way then that। अब वो देख रहे हैं कि वहाँ पर सभी लोग लेटे हुए हैं, कोई इस करवट, कोई उस करवट, पूरे बॉडी को वार्म अप कर रहे हैं। उसी तरह से जो कुछ कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं या इंसेक्ट्स होते हैं, वो खुद धूप सेकते हैं, जैसे लिजर्ड हो गए या फिर क्रोकोडाइल्स हो गए। तो उनकी नज़र पड़ती है अ ब्लू टेल्ड लिजर्ड सन्स इटसेल्फ। वो चुपके से आराम से बैठा हुआ है, वो भी धूप सेक रहा है। ठीक उसी तरह लोग बेजान जैसे पड़े हुए रहते हैं बीच पे और धूप सेकते हुए नज़र आते हैं, स्त्री पुरुष। और जनरली वहाँ पर यंगस्टर्स दिखाई देते हैं जो लवर्स भी होते हैं। एंड वी आर सेल्स एज द सन बर्न्स थ्रू अ क्लाउड। बादलों को चीरते हुए जो धरती पर जो सूर्य की रोशनी पड़ती है, वो पड़ रही है। इनटू द सेक्लूडेड वैली ऑन टू द पूल। और वो बिल्कुल एकांत स्थान होता है, बिल्कुल शांति होती है, एक तरह की सुकून होती है। इनटू द सेक्लूडेड वैली, घाटी होती है। ऑन टू द रॉक्स इनटू आर कोल्ड बोन्स। ठंडे प्रदेशों में धूप सेकने की ज़रूरत कब पड़ती है? जब ठंडी पड़ती है, हमें ठंडी लगती है, हड्डियों तक ठंडी पहुँचती है, तब हम धूप का मज़ा लेते हैं। सो ऑन टू द रॉक्स इनटू आर कोल्ड बोन्स, टायर्ड माई माइंड मेल्ट्स इन द सन। धूप सेकने से एक एनर्जी मिलती है, एक विटामिन भी मिलती है, और हमारी जो थकान है वो दूर होती है। An ant crawls over my ankle, it sits up. There you lie, beautiful, half nude on the white pebbles। तो वो चूँकि पोएट हैं, तो पोएट जो है उनकी पारखी नज़र होती हैं। कहा जाता है हिंदी में, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। रवि का मतलब सूरज। जहाँ सूरज की रोशनी भी नहीं पहुँच सकती है, वहाँ कवि की इमेजिनेशन, उनकी कल्पना पहुँच सकती है। तो ये एक एक चीज़ों को बारीकी से देख रहे हैं। चींटी है, इनके पैर तक पहुँच जाती है, बैठ जाती है। एन एंट क्राउज ओवर माई एंकल, आई फर्स्ट पर्सन। यहाँ पर जिस तरह से नरेशन होता है स्टोरी में, उसी तरह से वो आई कहते हैं द पोएट,
हिमसेल्फ, कवि खुद कहते हैं कि एन एंट क्राउल्स ओवर माई एंकल आई सिट अप देयर। जब एक चींटी चढ़ती है पेड़ पे तो वो उठ के बैठ जाते हैं। यू लाई ब्यूटिफुल हाफ न्यूड ऑन द वाइट पेबल्स, कुछ चमकते हुए पत्थर कंकड़ दिखाई देते हैं, उस पर वो बैठी हुई रहती है। और लोग जो हैं, स्त्री पुरुष, हाफ न्यूड लेटे हुए हैं, धूप का मजा ले रहे हैं। क्रीम कलर्ड ब्रेस्ट ओपन टू द ब्रीज एंड द स्काई। अब वो ये एक सेंसुअस डिस्क्रिप्शन है, एक लव का डिस्क्रिप्शन है, या यूँ कहें कि सेक्सुअलिटी, सेंसुअलिटी कि ही गेजेज अपॉन द वुमेन्स राइप ब्रेस्ट, यानी महिला है जो है वो जवान महिला है और उनके पार्ट्स ऑफ द बॉडी वो नज़र आ रहे हैं। एंड अ फ्यू लाइन्स ऑफ सिल्वर हेयर इन द ब्राउन हेयर्स है टू अनाउंस द बर्डन ऑफ योर 28 ईयर्स। 28 साल की महिला, यानी वो जवान है, उसकी जवानी की बखान कर रहे हैं ये, और वो मदहोश होकर लेटी हुई है, धूप का मजा ले रही है। टू बी चेस्ट हाउ फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मिनट्स। जब उनका ध्यान जाता है तो थोड़ी सी उनको बड़ा अटपटा लगता है कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं। फिर लगता है कि ये क्या, मैं क्या सोचूं, ये तो उम्र है, यही तो उम्र है। हाउ अनकॉम्प्लिकेटेड फॉर डेज टू ऑर्डर फिश शाइव्स, to discuss the rats in our room when the morning gongs sound out the monastery routine to be। अब बहुत तरह की चीज़ें ख्याल आती हैं, मोनेस्ट्री है, चर्च है, धर्म है, रिलीजन है, दुनियादारी है, समाज है, संस्कृति है। उसी में ये दिमाग में क्या आती है, जस्ट फ्रेंड्स रिवर्टिंग इन रिचर वेन। लेकिन यहाँ पर ऐसा एक समय आता है, ऐसा एक प्लेस आता है, सिक्लूडेड प्लेस, जहाँ पर लोग उन सारी चीज़ों से हट के एक अपनी पर्सनल लेवल पर ज़िंदगी जीते हैं, मज़े करते हैं, मस्ती करते हैं, खुशी मनाते हैं। टू वॉट वी वर, द वे दैट वी वंस वर, द वे आई होप फॉर अ वाइल वी मे रिमेन। आफ्टर 6 days with nothing voiced we are unexpected companionable। वहाँ पर ऐसे लोग पड़े रहते हैं जैसे सब एक दूसरे के साथी हों, लेकिन कई बार भीड़ में भी हम अकेले होते हैं। इवन परहैप्स लाइक एन एजिंग कपल वी डू नॉट इवन किस, गुड नाइट किस। अब ये सेंसुअलिटी और सेक्सुअलिटी का वर्णन एक खास उम्र में की जाती है। जवान लोग, प्यूबर्टी अटेंड किए हुए लोग, तो अब एक एजिंग को लेकर विक्रम सेठ वर्णन करते हैं कि एजिंग एक ऐसी चीज़ है जो सारी चीज़ों को धीरे धीरे धूमिल कर देती है, फीका कर देती है, उससे आनंद भी ख़त्म हो जाता है, उससे इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाता है, रुचि ख़त्म हो जाती है। लेकिन वो खास एक उम्र होती है जो युवा की होती है, उसमें ये उमंग और जोश और रवानगी से भरा हुआ रहता है। सो परहैप्स लाई एन एजिंग कपल, और शायद कुछ एजिंग कपल्स भी हैं, बूढ़े कपल्स भी हैं, लेटे हुए हैं। वी डू नॉट इवन किस गुड नाइट ये टू वेक टू फ्रेंडलीनेस। अधिकतर हम देखते हैं, हर जगह देखने को मिलते हैं कि जो युवा कपल्स हैं वो लव को शेयर करते हुए नज़र आते हैं, एक दूसरे को चूमते हुए नज़र आते हैं। लेकिन जो एजिंग कपल्स हैं, जो बूढ़े हो चले हैं, उनका इसमें बहुत इंटरेस्ट या वो रवानियत नहीं रहती है, या वो ललक भी नहीं रहती है, वो जोश नहीं रहता है। सो दे डू नॉट किस गुड नाइट ये टू वेक टू फ्रेंडलीनेस, लेकिन उसमें उनमें दोस्ताना होता है। इट इज़ परहैप्स द टायर्डनेस इन माई माइंड, और ये रवानगी हो सकता है कि ये दिमागी थकान के कारण है कि अब वो रुचि नहीं है। और द फियर ऑफ अ स्ट्रक्चर सेट अनसेटल्डनेस इज व्हाट आई हैव कम टू फियर वी सिट अवे। एक दूसरे से अलग बैठे हुए, दूर बैठे हुए, क्या किसी प्रकार का डर है? यही डर है कि हम अब बूढ़े हो चले हैं। फ्रॉम द नॉइज ऑफ द वाटरफॉल बाय ए क्लियर पूल, अब बिल्कुल सेक्लूडेड प्लेस में, अनजान प्लेस पर जाके बैठे हुए हैं,
वो पानी के झरने की जो शोरगुल है उससे दूर शांत बैठे हुए हैं, लेस कॉन्शियस ऑफ द रिस्क दैट इज नॉट वर्थ वाइल, उस रिस्क से अनजान, उस खतरे से अनजान, देन ऑफ द वार्म ग्रे बाउल्डर्स एंड द स्लोप्स दैट circumscribe our peace and the warmth of the sun, melting us into the stones and the azaleas, एक तरह का प्लांट, move against a sea of pine and clear। और सूर्य की जो रोशनी है उसका मज़ा लेते हुए हम किस चीज़ को देखते हैं, समुद्र को निहारते हैं। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि विक्रम सेठ का जो ये वर्णन है, ये नेचुरल ब्यूटी को वर्णन करते हुए उन्होंने एक सेंसुअस पोएम की रचना की है कि लोग जाके धूप सेकते हैं तो वो अर्धनग्न होते हैं, उनके बॉडी पार्ट्स दिखाई देते हैं, उनके सेंस ऑर्गन्स दिखाई पड़ते हैं और उससे कुछ ना कुछ भावनाएं जगती हैं। तो एक खास एज ग्रुप में होती है और कोई एजिंग कपल है तो उन्हें वो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेटिंग लगती है या फिर उनका इंटरेस्ट थोड़ा सा ड्राई अप लगता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, बल्कि एक फ्रेंडलीनेस, एक वातावरण बना रहता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लिटिल डिस्टेंस, दैट इज़ द टाइटल, कि अब वो एजिंग हो चुका है तो जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस वो फ्रेंडलीनेस की नहीं है, बल्कि वो सेंसुअसनेस की डिस्टेंस है, उससे थोड़ा सा अलग। अब एक एक्सपीरियंस का समय आ गया है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस ब्यूटिफुल पोएम अ लिटिल डिस्टेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप ऑन शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।